और अब बात करते हैं नेपाल की, जहां पर काठमांडू में आज भी लगातार राजा के समर्थन में जो समर्थक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। नेपाल में राजशाही की वापसी के लिए लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। तो नेपाल में प्रदर्शनों का जो दौर है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। राजशाही की वापसी को लेकर लगातार जो मांग है वो यहां पर हो रही है। राजा के समर्थक अभी भी सड़कों पर हैं। नेपाल में राजशाही की वापसी के लिए ये प्रदर्शन लगातार यहां पर किए जा रहे हैं। लोगों की मांग है कि राजशाही एक बार फिर से नेपाल में हो, और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र की जो मांग लगातार जोर पकड़ रही है। वही सागर हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा नेपाल से ग्राउंड जीरो पर है, एक तस्वीर हम तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। क्या स्थिति है सागर? लगातार जो समर्थक हैं राजशाही के और साथ ही हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं। चलिए सागर के पास वापस चलेंगे दोबारा से, लेकिन आपको बताएं कि काठमांडू में प्रदर्शनों का दौर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हिंदू राष्ट्र की मांग और राजशाही की वापसी के लिए प्रदर्शन लगातार यहां पर तेज हैं और अभी भी हालात सामान्य होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और वहीं जो प्रधानमंत्री है नेपाल के, उनकी तरफ से जो सर्वदलीय बैठक है वो बुलाई गई है, जिसके जरिए हालातों को लगातार काबू करने के लिए प्रयास जारी हैं। लेकिन लोग हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है। नेपाल में राजशाही की वापसी के लिए राजा ज्ञानेंद्र के लिए जो लगातार प्रदर्शन है वो इस वक्त नेपाल में चल रहे हैं। काठमांडू में भी हालात इस वक्त खराब हैं, लेकिन कोशिशें लगातार की जा रही हैं। इसके बावजूद भी स्थितियां कंट्रोल में आती हुई नजर नहीं आ रही है। दरअसल प्रदर्शनों का दौर जिस तरीके से शुरू हुआ था, उसके बाद लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं वो अलग अलग जगहों पर हिंसक ये प्रदर्शन होते हुए दिख रहे हैं, जहां पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है। वहीं पुलिस और प्रशासन सेना लगातार हर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश यहां पर कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हालात सामान्य होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि अभी भी जो प्रदर्शनों का दौर है वो नहीं थमा है। राजा के समर्थक अभी भी सड़कों पर हैं। नेपाल में राजशाही की वापसी एक बार फिर से हो, इसकी मांग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वो लगातार यहां पर की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी स्थितियां अभी भी कंट्रोल में सरकार के आती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं प्रधानमंत्री की तरफ से कोशिश है कि हालात के लिए लोगों को समझाया जा सके, इसके प्रयास हो। सर्वदलीय जो बैठक है वो यहां पर की जा रही है, लेकिन नेपाल में लगातार हालात बिगड़ते हुए दिख रहे हैं और स्थितियां अभी भी कर्फ्यू वाले हैं। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां बीड में एक मस्जिद में संदिग्ध धमाका हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। महाराष्ट्र के बीड में मस्जिद के अंदर संदिग्ध धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ। पुलिस ने लोगों को अरेस्ट किया है। धमाके से मस्जिद और एक मस्जिद की दीवार को नुकसान हुआ है। पुलिस ने धमाके को लेकर 2 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, जिलेटिन की छड़ों में धमाके होने की खबर सामने आई है। ये छोटा धमाका था, लेकिन बड़ी साजिश रची गई। इसके पीछे कौन है, ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। ईद से पहले महाराष्ट्र के बीड जिले में थर्रा उठी मस्जिद। जिलेटिन की छड़ों में हुआ जोरदार ब्लास्ट, मस्जिद की दीवारों में आ गई दरार। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा क्षतिग्रस्त। ईद से पहले मच गया हड़कंप। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें उसी धमाके के बाद की हैं जो आज सुबह करीब 4 बजे हुआ। जमीन पर बिखरा मलबा ये बताने के लिए काफी है कि धमाका कितना भयंकर था, लेकिन गनीमत रही कि इस धमाके में मस्जिद में मौजूद रहे किसी नमाजी को चोट नहीं आई और सिर्फ मस्जिद की दीवारों और फर्श को ही नुकसान पहुंचा। लेकिन जैसे ही ये धमाका हुआ, इसके बाद मस्जिद में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस भी सुबह तड़के तहकीकात के लिए बीड के धर्म मसला गांव में बनी इस मस्जिद में पहुंच गई। जांच पड़ताल शुरू हुई तो पुलिस को कई अहम सुराग भी मिले। जांच में सामने आया कि कुछ लोगों ने मस्जिद के अंदर जिलेटिन की छड़ें रखी थी और जिलेटिन की इन छड़ों के कारण विस्फोट हुआ। अधिकारियों ने इस सिलसिले में 2 लोगों को पकड़ा है, जिनके खिलाफ पुलिस कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। बीड जिल्ह्याचे एसपी औरंगाबादचे जे काही मोठे अधिकारी सगळ्यांचं आले ते पंचनामा वगैरे झालेला आहे आणि ऑनलाईन म्हणजे व्हिडिओ कॅमेऱ्याने पंचनामा झालेला आहे। शुरुआती जांच में मामला आपसी विवाद का बताया जा रहा है। इस विस्फोट के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, साजिश किसने रची, इसके पीछे कौन लोग थे, क्या जानकारी पुलिस प्रशासन के पास अब तक? देखिए प्रगति लगातार पुलिस जांच कर रही। बीट पुलिस देर रात को ही पहुंची थी जब ये धमाका हुआ, उसके बाद तकरीबन 4 बजे पहुंची थी पुलिस की टीम और इस मामले में 2 लोग को गिरफ्तार किया, पूछताछ किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि मस्जिद के पीछे दरवाजे से घुसा गया और जिलेटिन की जो छड़ें थी वहां रखा गया, इसके बाद ये ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद लगातार वहां पे पुलिस जो गांव में है, अर्धमसला गांव है, वहां पे टीम मौजूद है और लोगों से कहा जा रहा है कि अफवाहें ना फैलाई जाए, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार हिंदू मुस्लिम का लेकर अलग अलग बातें आ रही है और अलग अलग चीजें सामने आ रही है, उसको बाद कहीं कहीं वहां पुलिस अलर्ट हो गई है और लगातार पूरे गांव में छावनी की तरफ तब्दील कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामला पूरी तरह शांत है। इस मामले में 2 लोग थे, दोनों लोग को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच चल रही है। प्रगति तो लगातार जांच जो है वो यहां पर जारी है। बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और बड़ी अपडेट आपको बताएं बीजापुर से, जहां पर 50 नक्सलियों का सरेंडर सामने आया है। सरेंडर किए गए नक्सलियों पर 68 लाख रुपए का इनाम था। बड़ी जानकारी आपको दें, बीजापुर में जहां 50 नक्सलियों की तरफ से सरेंडर किया गया है, सरेंडर किए गए नक्सलियों पर 68 लाख रुपए का इनाम था। आपको बताएं कि लगातार बड़ी कार्रवाई जिस तरीके से सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है, वही छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 50 नक्सलियों की तरफ से इस कार्रवाई के चलते सरेंडर किया गया है और 68 लाख रुपए का इनाम इन नक्सलियों पर था। नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए लगातार युद्ध स्तर पर काम जिस तरीके से किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से नक्सल प्रभावित जो हालात हैं उससे निजात दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं और इसमें एक बड़ा सरेंडर यहां पर नक्सलियों का, जिसमें 50 नक्सली बताए जा रहे हैं जिनकी तरफ से सरेंडर किया गया है और इनाम इन पर घोषित था। 68 लाख रुपए का इनाम इन पर था। दरअसल छत्तीसगढ़ में लगातार बड़े ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से नक्सलियों के खिलाफ लगातार अंजाम दिए जा रहे हैं और लगातार कोशिश हो रही है कि नक्सलियों को धरपकड़ उनकी हो और वहीं दूसरी तरफ जो नक्सली खुद सामने आकर सरेंडर करना चाहते हैं उसके प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। इसमें 50 नक्सली जिनकी तरफ से सरेंडर किया गया है। बीजापुर में 68 लाख रुपए का इनाम इन पर था। 68 लाख रुपए के ये इनामी, जिसमें 50 नक्सली जिन्होंने अपना सरेंडर किया है। बढ़ते आगे, नवरात्रि आज से शुरू हुई है। नवरात्रि के शुरू होने पर श्रद्धालुओं में जहां एक ओर उत्साह देखने को मिल रहा है तो दूसरी ओर दंगे वाली गैंग एक्टिव हो गई है। बुलंदशहर में एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई तो झारखंड से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। सोशल मीडिया के जरिए महिला ने हिंदुओं को भड़काने की कोशिश की गई है। ये देखिए। माता शेरावाली की मूर्ति अखंडित कर दी है, जिसका एक हाथ और चक्र जो टूटे पाए गए हैं। पिछले कुछ सालों में अक्सर देखा गया है कि जब भी नवरात्र, रामनवमी, होली, दिवाली जैसे त्योहार आते हैं, कुछ लोगों को हिंदू त्योहारों से लगता है कि जैसे मानो चिढ़ होने लगती है। ताजा उदाहरण यूपी के बुलंदशहर का है, जहां मंदिर में घुसकर कुछ असामाजिक तत्वों ने माता रानी की प्रतिमा को खंडित कर दिया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी मंदिर की है जिसमें असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की और हिंदुओं को उकसाने की साजिश रची। बजरंग दल को जैसे ही मंदिर में कट्टरपंथियों के हमले की जानकारी मिली, बजरंग दल के कार्यकर्ता तुरंत पहुंच गए। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने खुद मंदिर में जाकर हालात देखे। खबर मिली थी कि यहाँ माता शेरावाली की मूर्ति अखंडित कर दी है, जिसका एक हाथ